हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपनी पूरी जवानी तुम बच्चों पर ने छावर कर दी। ये कहानी एक विधवा माँ जिसका पति किडनी खराब होने के कारण दुनिया छोड़कर चला जाता है। उनकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। शादी के 8 साल में मिहिर करिश्मा को अपने दोनों बच्चों के साथ छोड़कर जा चुका था। बेटी मिली 5 साल, बेटा आयुष्मान 7 साल का ही था। ससुराल वालों ने साथ न दिया। मिहिर के जाने के 1 साल तक करिश्मा अपने ससुराल में ही रही, पर उसके साथ कोई अच्छा सलूक करने वाला नहीं था। चाचा चाची, दादा दादी, पूरा परिवार था, पर उनके लिए कोई नहीं। करिश्मा के मायके से उनका खर्च आता था, उसमें भी ससुराल वालों को तकलीफ होती थी। आखिरकार सास ने कह ही दिया, बेटा नहीं रहा तो तुझसे क्या रिश्ता, हम लोगों का तुझसे या तेरे बच्चे से कोई लेन देन नहीं है। करिश्मा के पापा उन्हें अपने घर ले जाते हैं। 1 साल माँ बाप ने अपने साथ रखा, फिर बेटा बहू को करिश्मा का साथ रहना अच्छा नहीं लगा। एक कमरा दे दिया रहने को। करिश्मा आसपास के लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, उससे जो भी पैसे मिलते थे अपने बच्चों पर खर्च करती थी। करिश्मा की शादी जल्दी कर दी गई थी, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। दूसरी शादी को कहा गया, पर बच्चों का मुंह देख दूसरी शादी को इनकार कर देती है। सिलाई से घर चलाती, बाकी छोटी मोटी मदद करिश्मा के पापा करते हैं। मिली अपनी मम्मी की परिस्थितियों को अच्छे से समझती थी। छोटी थी पर समझदारी बड़ों जैसी थी। आयुष्मान कहने को बड़ा था, पर वह बहुत जिद्दी था। अपने शौक अपनी माँ से लड़कर पूरी कराता था। करिश्मा रात दिन सिलाई कर थोड़े पैसे जमा की और उन छोटे से कमरे में ही किराने की दुकान डाल ली। किराने की दुकान से थोड़ी आमदनी अच्छी होती थी। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े हुए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। आयुष्मान प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जिद करता, उसे माँ समझाती। 12वीं तक की पढ़ाई कर आयुष्मान मोबाइल की जिद करने लगा। करिश्मा ने आयुष्मान को समझाने की कोशिश की, पर आयुष्मान नहीं माना। करिश्मा पूरी रात रोती कि भगवान मिहिर को क्यों ले गए, मैं कैसे पूरी करूं बच्चों की ख्वाहिश। कोई पूरा करे भी तो सिर्फ ज़रूरत ही पूरी करेगा, ख्वाहिश नहीं। फिर भी जैसे तैसे कर सेकंड हैंड फ़ोन दिला दिया। आयुष्मान खुश था, पर मिनी सब्र करती, भाई को समझाती, पर आयुष्मान था कि कुछ समझता ही नहीं। एक बिन बाप के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। आयुष्मान को अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय वह बुरी संगत में पड़ने लगा। दुकान में जो कमाई होती उसे वह निकाल लेता और दोस्तों के साथ सिगरेट पीता, दोस्तों में उड़ाता। ऐसा वह हर रोज करने लगा। करिश्मा को मालूम ही नहीं चलता कि पैसे रोज कहाँ गायब होते थे। कुछ दिनों बाद मालूम चला तो करिश्मा ने प्यार से समझाया, बेटा तू ऐसा करेगा तो हमें कौन संभालेगा, तू बुरी संगति को छोड़, तेरी बहन के बारे में सोच, मैं कब तक तुम लोगों को पालूंगी। पर आयुष्मान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। आयुष्मान की हरकतों की वजह से उसकी दुकान लगभग बंद होने पर आ गई। आयुष्मान ने बाइक की जिद शुरू कर दी। आयुष्मान करिश्मा के पास आकर बोला, मम्मी मुझे बाइक चाहिए। करिश्मा बोली, बेटा यह तो मुश्किल है, तू खुद कमाना तब बाइक खरीद लेना। इस बात पर आयुष्मान ने कहा, मैं यह नहीं जानता, तुम मुझे बाइक कहीं से भी दिलाकर दो। बोल गुस्से से बाहर चला जाता है। करिश्मा परेशान हो जाती है। वह आयुष्मान को कभी डर से डांटती भी नहीं कि गर्म दिमाग का है, अगर कहीं चला गया या कुछ कर लिया तो हम माँ बेटी का एक ही सहारा है, वह भी छीन जाएगा। दूसरे दिन आयुष्मान फिर से बाइक की बातें करता है और करिश्मा मना करते हुए कहती है, बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ से इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम करूंगी। उस पर आयुष्मान एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, क्या माँ जब देखो तो रोती रहती हो, दुनिया की माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी शौक़ को पूरा करने के लिए जो बन पड़ता है करती हैं। एक तुम हो, बाइक नहीं दिला सकती। आयुष्मान की बातें सुन करिश्मा नम आँखों से भरे गले से बोली, ठीक कहते हो बेटा, माँ सब करती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम बच्चों के लिए। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, बस मेहनत करती रही ताकि अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। तुम्हारे लिए माँ भी बनी, बाप भी बनी। आज के वक्त में बाप के होते हुए बच्चों की ज़रूरत पूरी होनी मुश्किल होती है। मैं तो शौक़ पूरे करने की कोशिश करती हूँ। बिन बाप के पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि किसी के सामने खुद को कम न समझो। खुद को भूल गई तुम बच्चों के लिए, अपनी फिक्र नहीं की।
अपनी पूरी जवानी तुम लोगों पर निछावर कर दी। दूसरी शादी का कभी ख्याल अपने मन में नहीं लाया कि अगर शादी कर लूंगी तो तुम दोनों बच्चों का क्या होगा। यह सोच अकेले ही तुम लोगों को पाल रही हूँ। यह बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। मिनी बोली, भाई माँ को देख, हम दोनों के लिए सब करती है पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचती। अगर आज माँ दूसरी शादी कर ली होती तो शायद हम लोग यहाँ जो खड़े हैं वो भी नसीब ना होता। कहीं रास्ते पर भीख मांग रहे होते या किसी की गुलामी कर रहे होते। कभी सोचा है तुमने? माँ की हाथों को देखो, सिलाई कर करके कैसे गांठ हो गए हैं, और तुम कहते हो क्या किया माँ ने। थोड़ी तो शर्म करो भाई। आयुष्मान को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी गलती मानते हुए माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और वादा करता है कि मैं बहुत जल्द आपका काबिल बेटा बनकर दिखाऊंगा, आपकी सारी तकलीफों को दूर करूंगा, बहन को अच्छी जिंदगी दूंगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।